हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है, लेकिन इससे सवाल बहुत बनता है। ठीक है, आपके रेलवे में खास करके इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। तो ये जो क्लास है इसमें हम आपको बस बेसिक बताएंगे कि कैसे आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, कैसे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला 3 पैरामीटर होता है। एक होता है आपका डिस्टेंस, दूसरा होता है आपका स्पीड, और तीसरा होता है आपका टाइम। जब हम कुछ दूरी तय करते हैं, समझिएगा यहां से यहां कोई दूरी तय की है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, स्पीड होगा। अगर हम कुछ दूरी तय किए तो जो बॉडी है यहाँ पर जो बॉडी है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पीड होगा। जिस स्पीड से ये चलता होगा कुछ ना कुछ स्पीड होगा। और ये जितना दूरी कवर किया ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। और ये जिस स्पीड से चल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, वही क्या होगा, स्पीड होगा। जो उसका मूव करने का गति है तो गति को ही स्पीड बोलते हैं। तो ये आपका स्पीड हो गया। ये जिस स्पीड से मूव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जितना तेजी से मूव करेगा। अब जब ये यहां से पहुंचा तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 9 बजे चला था तो यहाँ पे 9:30 में पहुंचा हो। ठीक है, 9:30 AM में पहुंचा हो और 9 AM में ये चला था। ठीक है, तो कुछ समय भी लग गया इसको वहां से इस जगह पे पहुंचने में। 1 से 2 पहुंचने में इसको क्या हुआ, कुछ टाइम भी लग गया। तो इसका मतलब है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये तीनों आपस में रिलेटिव है। इन तीनों को मिला के आपस में एक रिलेशन तैयार होता है। क्या होता है कि अगर आप दौड़ के जाएंगे, समझिएगा जब हम फास्ट चलते हैं, दौड़ते हैं, जब आप फास्ट चलेंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। सिंपल समझिएगा, टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जब आपका स्पीड ज्यादा होगा तो समय क्या होगा, आपको उसी चीज को कवर करने में कम लगेगा। जैसे आप यहां से यहां गए, पैदल आराम से चल रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं आप, और ये दौड़ रहे हैं आप। ये आप रनिंग कर रहे हैं और वो वॉकिंग कर रहे थे। ठीक है, आप ही हैं, दोनों जगह आप ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, जगह सेम है, ये भी 1 से 2 ही जा रहा है और यहां भी 1 से 2 ही जा रहा है। जगह सेम है, सिर्फ उस टाइम पैदल चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, आराम से चल रहे थे, और अभी तेजी में चल रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप पैदल आराम से चल रहे थे और जब आप दौड़ेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर आएगा, इसमें आप क्या होगा, पहले पहुंच जाएंगे, और यहां पे आप क्या होगा, बाद में पहुंचेंगे। जितना आप फास्ट चलेंगे समय उतना कम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, और जितना आप स्लो चलेंगे उतना टाइम बढ़ता चलेगा। ठीक है, अब आप कहीं रुक गए, कुछ करने लग गए, या फिर हम बहुत और अपना स्पीड कम कर लिए, थक गए और स्पीड कम कर लिए, तो क्या होगा, टाइम और बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और स्पीड अगर घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है, टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि अगर स्पीड बढ़ा तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बढ़ा देंगे हम तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटा देंगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस भी है तो यहीं से एक फॉर्मूला उभर के आया, हम क्या हुआ, S इक्वल टू D/T ले आए। यही एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर प्रोपोर्शन हटा के इक्वल टू डाले और यहाँ पर डिस्टेंस का यूज किया। ठीक है, तो D4 क्या हो गया, डिस्टेंस, T4 क्या हो गया, टाइम, और S4 क्या हो गया, स्पीड। यानी कि अगर हमको स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बटा समय, दूरी बटा समय। इसको क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय।
या डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या था मेन फॉर्मूला, मेन कैसे निकालते हैं वन बाय वन, अच्छे से एक एक चीज समझते हैं। इतना समझ में आ गया, स्पीड और टाइम का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि मेन फॉर्मूला क्या है आपका। जब हम डिस्टेंस हमको निकालना होता है तो जिस स्पीड से आप चल रहे हैं और जितना समय लगा आपको जाने में, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में तो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि गति गुना समय, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गति गुना समय करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको गति निकालना हो यानी कि स्पीड निकालना हो, अगर आपको स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूला बना एक ही फॉर्मूले से, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, इसी से आपका सवाल बनेगा। सवाल कैसा होगा, दो डाटा गिवन होगा, स्पीड और डिस्टेंस गिवन होगा तो टाइम पूछेगा, और अगर स्पीड और टाइम गिवन होगा तो डिस्टेंस पूछेगा, और डिस्टेंस और स्पीड गिवन होगा तो टाइम पूछेगा, और डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा तो स्पीड पूछेगा। मींस पूछेगा यही तीनों में से कुछ, दो का डाटा हमेशा गिवन होगा। कभी स्पीड पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, और दो डाटा हमेशा दिया रहेगा, तभी तो आप तीसरा निकाल पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक लोचा लगता है और सबसे गलत भी वहां पे हो जाता है, आप स्पीड बनाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, ठीक है, इन सब में करना क्या रहता है आपको, यूनिट बहुत मायने रखता है। यूनिट मायने किस सेंस में रखता है समझिएगा, यूनिट इसलिए मायने रखता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर का यूज करेगा, और कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मीटर पर सेकंड का यूज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं किलोमीटर पर आवर का यूज करेगा और कहीं कहीं मीटर पर सेकंड का यूज करेगा। तो ये है क्या, ये स्पीड का यूनिट है। किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। हम किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं या मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में क्या दिया हुआ है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्या दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो डाटा गिवन होगा वो मीटर में गिवन होगा डिस्टेंस आपको, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं इसको चेंजिंग करने का क्या है शॉर्टकट तरीका, ये समझिए। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आपको बस इतना सा करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बस इसको अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत आसान है। अब बोलिएगा कि सर आप बता तो दिए लेकिन कहीं से तो आया होगा 5/18 या 18/5, तो आइए उसको देख लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बटा आवर। सही तरीका ये हुआ। 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। आवर को भी सेकंड में चेंज कर लीजिए, क्या हुआ, सेकंड में लाना है, किलोमीटर को मीटर में लाना है तो मीटर में ले आए, आवर को सेकंड में लाना है तो 60 × 60। एक घंटे में कितना मिनट, 60, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 60 गुना 60, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 10/36, 10/36 आ गया आपका, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5/18 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये इसीलिए से यहाँ 5/18 आ गया। और जस्ट उल्टा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चलेंगे तब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000, तो क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर।
और सेकंड को हमको क्या करना है, आवर में चेंज करना है, तो इसमें भी डिवाइड बाई 3600 इंटू 60 इंटू 60 मतलब, तो यहाँ भी 60 गुना 60, ठीक है। समझिएगा क्या किया, एग्जैक्टली 1 मीटर 1 सेकंड था, ठीक है, तो 1/1000 हो गया किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, भागा 1 सेकंड है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 60 गुना 60, तो इसी को हम शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दिए, 60/60 यहाँ ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखे, 1 0 कैंसिल, तो हो गया 36/10 यानी कि 18/5। तो बेसिक समझ में आ गया। अब क्या है, हर क्वेश्चन में अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सारे क्वेश्चन में हम बार बार इतना तो नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस पर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद बनाइए। अब देखिए आपको दिया गया है स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, आपको टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो हमको काम करना है, याद रखिएगा, सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा कि जो आपका स्पीड है उसका यूनिट देख लीजिए, उसके बाद जो काम है डिस्टेंस जो है उसका यूनिट देख लीजिए, मतलब जो दो डाटा गिवन है उसका यूनिट चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है और यहाँ किलोमीटर है, ठीक है, तो यानी कि दोनों डाटा मैच कर रहा है, तो जैसे है बस फॉर्मूला लगाना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर और स्पीड कितना है 20, तो 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉरी, किलोमीटर पर आवर नहीं, टाइम निकाल रहे हैं तो बस आवर। यहाँ क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, आवर बच गया, ठीक है। तो ये है आपका, समझ में आ गया कि टाइम कैसे निकालते हैं, 2.5 आवर। क्लियर, समझ में आया। तो ये तो था कि जब यूनिट सेम रहे तो बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मान लीजिए यूनिट सेम नहीं रहा, क्वेश्चन थोड़ा बदल देता, स्पीड आपका मान लेते 20 किलोमीटर पर आवर है, मगर डिस्टेंस आपका 500 मीटर, तब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो समझिए फिर से हम वही यूनिट चेक करेंगे, तो यहाँ मीटर और यहाँ किलोमीटर, तो अब हमको क्या करना है, या फिर तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए या फिर तो इसका यूनिट चेंज कर दीजिए। तो इसको बदलना क्या होगा, अभी तो आसान है, 500 है तो सीधा हम 1/2 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा जहां क्वेश्चन पे आपको यूज करना है वहां पे आपको हमेशा स्पीड चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। तो इसको, इस बात को याद कर लीजिए कि स्पीड ही हमको हमेशा सबसे पहले बदल लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, इस 20 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 20 गुना 5/18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में और 2 से 9 बार में, तो 50/9। अब हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, निकल गया। ये क्या था आपका, किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अब डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, D/S, तो डिस्टेंस कितना है 500, और ये कितना है 50/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा 50 से 10 बार में, तो क्या गया 90 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, सेकंड में है, मीटर के साथ हमेशा सेकंड लगता है, तो टाइम 90 सेकंड। वो ऑप्शन चेक करेंगे, 90 सेकंड रहा तो ठीक है, हो सकता है कि आपको 1.5 मिनट दिया रहे तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज रहेगा तो आवर में इसको बदल देंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं।
ये तो था कि एक स्पीड, एक टाइम, एक डिस्टेंस गिवन रहेगा, तब क्या करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, और कैसे मिलाना है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इस पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल टू 5000 मीटर, टाइम इक्वल टू 60 मिनट और स्पीड आपको फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर, और 60 मिनट यानी कि 1 आवर। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, d/t होगा। तो डिस्टेंस कितना है 5, और टाइम कितना है 1, और देखिए किलोमीटर और आवर है, बिल्कुल मैच कर रहा है यूनिट। किलोमीटर के साथ आवर ही होना चाहिए, मीटर के साथ हमेशा सेकंड ही होना चाहिए, इस बात को आपको याद रखना। तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। समझ में आया, यही आपका आंसर हो गया। अगर हम मीटर पर सेकंड में होता, ऑप्शन में आपको 5 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखा, आप खुश होके तो बनाए, लेकिन ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको आराम से बस डाटा कलेक्ट करना है और बनाना है। अब आइए समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड तो समझिएगा, अभी तक एक स्पीड का यूज था, अब क्वेश्चन में डबल स्पीड का यूज होगा। अभी तक एक स्पीड का यूज था, अब क्वेश्चन में 2 स्पीड का यूज रहेगा। बोलेगा 2 ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस सेम है, एक का ज़्यादा स्पीड है, एक का कम स्पीड है, टाइम इतना लगा। टाइम आपको बताना है कि वो आदमी उस आदमी को कब क्रॉस कर जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, तो जहां भी देखिए कहीं भी टाइम ही सिर्फ पूछ देगा, तो हमको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड के लिए 2 चीज जानना जरूरी है। सबसे पहला डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड मेन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन में 2 टाइप है, एक है कि आपका डायरेक्शन सेम होगा, और एक है कि आपका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन सेम यानी कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है वो भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, इधर देखते हुए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, दूसरा भी इधर ही देखते हुए चलेगा, ये हुआ सेम डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, कि अगर इधर देखते हुए चल रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो दूसरा इधर देखते हुए चलेगा, ये दोनों आपस में आके ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, तेजी चलते चलते दोनों दौड़ेगा, जो पहले जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक दूसरे से मिलेगा, और ये अपना इधर आएगा और एक उधर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ जाता है रिलेटिव स्पीड में, तो इस बात को समझेंगे। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बस इस डायरेक्शन से हमको ये पता चल जाएगा कि जो रिलेटिव स्पीड है, यानी कि एक स्पीड जो हम निकालेंगे, वो आपको क्या करना है कि s2 माइनस s1, तो ये कोई फिक्स नहीं है, s2 माइनस s1 तो लिख दिए, ये कंडीशन है कि s2 इज ग्रेटर देन s1 होगा, तब ऐसा करेंगे। और s1 माइनस s2 भी हो सकता है, s1 बड़ा होगा s2 से। तो सिंपल याद रखिए कि यहाँ घटाने जोड़ने का जरूरत नहीं है, जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटा देते हैं, ठीक है। जो बड़ा स्पीड होगा उससे छोटा स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे, कम वाले स्पीड को घटा देंगे। यहाँ निगेटिव का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल में समझ सकते हैं कि आंसर निगेटिव में भी आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस वैल्यू हम लोगों के लिए मायने रखता है, उसको पॉजिटिव ही समझेंगे। अब डायरेक्शन अपोजिट रहा तो क्या करना है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर स्पीड ऐड हो जाएगा, s1 प्लस s2, बस एक का। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन सेम रहा, अगर एक ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रहा है, दूसरा भी ट्रेन दिल्ली की तरफ ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगा, जिसका ज़्यादा स्पीड होगा जिसका कम होगा आपस में घटा देगा। लेकिन अगर एक दिल्ली से पटना आ रहा है और एक पटना से दिल्ली जा रहा है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में स्पीड को ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये चीज है रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का। आपको दो स्पीड दे दिया जाएगा और फिर डिस्टेंस दे दिया जाएगा और आपसे टाइम पूछ दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दो स्पीड का तो यूज करेंगे नहीं, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और फिर यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्या क्लियर हुआ, समझ में आया? बस यही चीज था। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा रिलेटिव स्पीड पर। आइए आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया रहेगा कि सेम डायरेक्शन में कार जा रहा है, तो सबसे पहला डायरेक्शन बहुत, रिलेटिव स्पीड के लिए मेन क्या होता है, डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कार ए का मतलब S1 हम लिखेंगे, सिंपल समझिए। कार ए का स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर, कार बी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड रिलेटिव स्पीड, फाइंड रिलेटिव स्पीड आपको पूछ देगा। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, सेम डायरेक्शन है तो क्या करना है, जो बड़ा स्पीड है उससे छोटे स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू S1 माइनस S2 लिखेंगे, 10 माइनस 5, यूनिट चेक कर लेंगे, बस सेम है ना। यूनिट सेम नहीं रहा तो उसको सेम करेंगे। अगर एक में मीटर पर सेकंड होता तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में ले आते और फिर काम करते। ठीक है, क्लियर। 10 माइनस 5 तो 5 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन रहा ऑपोजिट डायरेक्शन है आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम ले लीजिए। कार ए स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, कार बी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि S1 प्लस S2, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 20। बस यूनिट चेक कर लेंगे, दोनों किलोमीटर पर आवर में ही है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो चेंज करके लाएंगे सेम यूनिट में। यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में, जानबूझ के यूनिट दूसरा दिया रहता है, आप बस याद करके जाते हैं और खुशी से तुरंत जोड़ के आंसर कर देते हैं और आपका गलत हो जाता है। यूनिट को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस पूरा चैप्टर आसान है, बस यूनिट पर ध्यान देने का जरूरत है। तो 15 20 35 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये है आपका रिलेटिव स्पीड निकालने का तरीका, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब आइए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड है आपका कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा यानी कि औसत चाल निकालना होगा, तो टोटल दूरी बटा टोटल समय। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। इसको लिख लीजिए, इस पे भी बहुत सवाल पूछा जाता है। तो जैसे कि इस पे क्या करना है, यूनिट तो आपको ध्यान रखना, इस बात का याद रखिएगा। अब इस पे आपको क्या रहेगा, रहेगा कि डिस्टेंस 1 कवर किया 5 किलोमीटर और स्पीड से गया, टाइम लगा उसको, तो T1 टाइम लगा उसको 2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस 2 कवर किया 20 किलोमीटर, टाइम 2 लगा उसको 10 किलोमीटर, 10 आवर, टाइम 10 आवर। ठीक है, सिंपल समझिएगा कि दो ऑब्जेक्ट था, नहीं तो सेम एक आदमी था जो कि 5 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको 2 घंटा लगा, फिर वो नेक्स्ट 20 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको 10 घंटा लगा। देन फाइंड एवरेज स्पीड, तो इसको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लैंग्वेज पढ़ के आपको डाटा कलेक्ट करना है और इसको यूज करना है।
तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है d1 प्लस d2। डिस्टेंस पे भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये 5 किलोमीटर और ये मीटर में रहता, तो हम दोनों को सेम यूनिट में लाते, मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज करते या किलोमीटर वाले को मीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा किलोमीटर को मीटर में चेंज करने से, तो इसलिए हम हमेशा किलोमीटर को मीटर में ही चेंज करेंगे, ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2, यही कहना चाह रहे हैं कि एवरेज स्पीड जब आपको निकालना तो जितना भी डिस्टेंस है सबको ऐड कर दीजिए और जितना जितना समय टाइम लगा सबको जोड़ दीजिए, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 5 और 20 25 और ये 10 2 12 समय, तो क्या हो जाएगा 2 1/12 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं और एवरेज स्पीड पे बहुत सारा सवाल है, बहुत कुछ है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपका जो है एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल, इस पे भी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको पता है क्या करना है, जिनको हमारा क्लास अच्छा लगा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए इस चैनल पर, और जो पुराने हैं वो लाइक बटन पे प्रेस कर दें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चलता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जाके उस सारे क्वेश्चन को करिए जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। आपको वहाँ पर ईयर भी लिखा होता है क्वेश्चन का, कितने साल, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 10-10 साल पूछा गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।